हो गया खुलासा, खुल गई पोल। जी हाँ बिहार वासियों, जो होना था, जो होने जा रहा है और जो होने वाला है, आज बड़ा खुलासा हो गया है और पोल खुल गई है चुनाव आयोग की। आज के इंडियन एक्सप्रेस ने सारे धागे खोल के रख दिए हैं। आज जो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है वो गंभीर और काफ़ी चिंता का विषय है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में ईसीआई ने कहा है साफ कि जो फॉर्म जो लोग भर रहा है भरने दीजिए, लेकिन भले ही 26 जुलाई तक नहीं, 30 अगस्त तक तो सबको डॉक्यूमेंट देने ही होंगे। वो कौन सा डॉक्यूमेंट देने होंगे? वही 11 में से एक जो शुरू से वो मांग रहा है, और 80% बिहार के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो क्या 80% वोट लोगों का नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से? बड़ा सवाल है। क्या ईआरओ, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की ही लोगों की नागरिकता का मालिक बन जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। आज के इंडियन एक्सप्रेस ने जो कहा है, आइए उसके एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज बिहार सावधान बिहार 5 पार्ट 5 में एक बार फिर मौजूद है पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो। सर आपका इस सावधान बिहार 5 में फिर स्वागत है। धन्यवाद। आज के इंडियन एक्सप्रेस आपने पढ़ा होगा सर। जी जी। कई बिंदुओं पर जो आज उन्होंने जो ईसीआई से बात करके जो आर्टिकल छापा है काफ़ी चौंकाने वाला है। अभी फिलहाल कई दिनों से कहा जा रहा है कि आप आधार के साथ भर दीजिए फॉर्म, वोटर आई कार्ड के साथ भर दीजिए, फोटो लगा दीजिए, हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन दावा कर रहा है कि 70% लोगों ने भर दिए, 97% लोगों को फॉर्म मिल गए, भर दिए, लोग भर रहे हैं, दनादन भर रहे हैं। क्या इसका औचित्य है? जबकि 30 अगस्त को अगर किसी ने भी वो 11 में से एक प्रमाण पत्र नहीं दिया तो सारा खेल ईसीआई के पास होगा। भले ईसीआई ईआरओ का नाम बोल रहा हो, लेकिन वो ईआरओ चाहे तो नाम रखेगा चाहे तो काटेगा। तो किसके नाम कटेंगे, किस पे खतरा मंडरा रहा है, और आज के इलेक्शन कमीशन की साजिश क्या है, इन पर बात करते हैं। तो आज वास्तव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहना क्या चाहता है सर? देखिए केबीसी के महानिदेशक ललित जी, आप कटिहार वासी और जहां तक ये इनका अपना आपके चैनल का प्रसारण है, आप बार बार जैसे तार तार जैसे जैसे आपको जानकारी मिलती है आप इसको जनता के बीच रखते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में एक पत्रकार के पूछने पर उसने जो बयान दिया है ये फुल ऑफ कंफ्यूजन है। ये पूरा जो है संदेह से भरा है। यानी आपका कहना है कि चुनाव आयोग जानबूझकर संदेह पैदा कर रहा है? निश्चित रूप से ललित जी, बहुत कंफ्यूजन से भरा है, संदेह में लोग हैं। लोग क्या सोच रहे हैं क्या और कहना है बड़ा बड़ा वो तरीके से कह रहे हैं। आम आदमी से कहा जा रहा है कि भाई ईसीआई जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 326 के आधार पर ही काम करेगा। मैं आपको दर्शकों को बता दूं, आर्टिकल 326 संविधान के आर्टिकल 326 में इलेक्शन कमीशन के जो अधिकार हैं उसकी बातें कही गई है। हाँ जी सर। हाँ, और दूसरी तरफ जब ये पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में से 10 जून को उसके जो एक सुधांशु धुलिया जज साहब ने स्पष्ट कहा कि जो 11 प्रमाण पत्र आप मांग रहे हो तो मेरे पास भी नहीं है, हम भी नहीं दे सकेंगे, तो आप क्यों नहीं उसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जोड़ते हैं? कंसीडर कीजिए। कंसीडर सजेशन दिया। इट वाज देयर सजेशन। लेकिन उसमें कह रहे अब उसको अब वहां मानने की बात स्वीकार नहीं करके कि नहीं हमने मान लिया आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड। कहते क्या है कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लर्नेड जज, लर्नेड यहाँ दोनों तरफ लर्नेड लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसका मतलब कि वो सीनियर मानने से, लर्नेड के मामले में सीनियर मानने से इनकार कर रहा है। ये क्या बात है कि दोनों तरफ लर्नेड लोग बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हैं? इसका मतलब है कि ईसीआई सुप्रीम कोर्ट को अपने से ऊपर नहीं मानता है, उनके सुझाव को। आप सीधा बोलिए ना, सीधा जवाब दीजिए कि वेदर यू आर अवेइंग द सजेशन ऑफ, आप उसको मान रहे हैं कि नहीं सजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि जवाब हो दूसरा। उसमें भी कंफ्यूजन है। जवाब उस पत्रकार ने इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा है कि आप इस आधार कार्ड,
राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड के सेशन को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, तो उनका जवाब था कि आवर लीगल टीम इज लुकिंग। हाँ, ये भी ये लीगल एक तो टीम कहा कि देख दोनों रही तरफ है, हाँ या लड़ने ना नहीं कहा उन्होंने। हाँ, दोनों तरफ लड़ने लोग बैठे हैं। और दूसरी ओर यह भी कहा कि हमारा जो एसीआई का लीगल सेल है उस सजेशन पर अध्ययन कर रहा है। इसका मतलब क्या? मतलब आपको तो मानना चाहिए, अब तक कह देना चाहिए कि नहीं, आधार कार्ड और राशन कार्ड और वोटर कार्ड मान्य होगा। लेकिन नहीं, वो नहीं कर रहा है ऐसा। नहीं कहा। इसमें अगर क्यों नहीं कर रहा, क्या अभी step भी उसमें राज है। इसके जवाब में ही आपको क्या संदेह लगता है, क्या नहीं, रहस्य इसके नजर? जवाब में राज छिपा है। हम लोग के मन में जो शंका संदेह सुबह था, लगभग वही शंका सुबह आज भी खड़ा है। 10 जुलाई के बहस के बाद भी ईसीआई का इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता को जवाब देने में भी ये जो है मिसलीड कर रहा है। कल 12 जुलाई का वो इंटरव्यू है जो आज 13 जुलाई को अखबार में आया इंडियन है। एक्सप्रेस में आया। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, उनका कहना है कि हमारा ये अगर 30 अगस्त तक, 1 अगस्त से 30 आप आगे फॉर्म भर दीजिए, ब्लैंक ही भर दीजिए, आधार नंबर के साथ ही भर दीजिए, लेकिन 30 अगस्त तक वो 11 डॉक्यूमेंट में से जो उन्होंने मांगे हैं, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र वगैरह जो मांगे हैं, उस वो डॉक्यूमेंट देने ही होंगे। ललित जी, लेकिन 30 अगस्त तक अगर नहीं देते हैं तो महत्वपूर्ण सर यहाँ है, तो हम खाली इसी में थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंट ने साफ पूछा कि आपने कहा था, आपका विज्ञप्ति आया था विज्ञापन कि बिना किसी आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप फॉर्म जमा कीजिए, फॉर्म ये भरिए। 2 बार एडवर्टीजमेंट आया इसका। हाँ, और जिसको जैसे जैसे लोग डिमांड किया, बोला ठीक है आधार कार्ड के साथ कीजिए, आप नहीं कोई कागज है तो पैनिक मत बनाइए, भरिए, लेकिन बिना फोटो के ही दे दीजिए, बिना फोटो के दे दीजिए। बिना साइन के भी ले रहा है लोग, फॉर्म जमा कर रहे हैं बिना साइन के ही। लेकिन अब आप बीच में आपने जिस दिन 10 जुलाई को बहस हुई, उसके एक दिन पहले हम कहा आपने कि नहीं सब फर्जी है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। पहले दिन से 24 जून को जो मैंने 11 प्रमाण पत्र दिया था वो अभी तक मान्य है। और अब अभी जब पूछा गया इनसे 12 तारीख को, तो कहा कि नहीं हम कह रहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं कि बीएलओ जो है बिना साइन बिना डॉक्यूमेंट के भी ले ले, लेकिन उसमें ले फॉर्म ले जमा कर ले, लेकिन वो वैलिड नहीं। लेकिन 30 अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, वही डॉक्यूमेंट जो 24 जून को हमने 11 जो शुरू में कहा था जी। तो यानी इसका मतलब 30 जुलाई तक आप बच नहीं रहे, आपको डॉक्यूमेंट देना ही है, नहीं तो आपके नाम का को डिलीट करने की संभावना। तो ये इन आंकड़े जो दिए जा रहे हैं रोज के 60% हो गया, 70% हो गया, 97% बांट दिए, तो इसका क्या उचित रह जाता है? हमको नहीं लगता है कि इसका कोई जमीनी हकीकत है। और आप इसका मायने क्या, औचित्य क्या, फिर इन आंकड़े का वैल्यू क्या, पॉइंट क्या, तो महत्व क्या? इसका मतलब है कि आप जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो प्रबुद्ध नहीं है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट तो ज्यादातर लोग 80% लोगों के पास उस 11 में से लोग नहीं है, फिर तब आप क्यों कंफ्यूजन करा रहे हैं? स्पष्ट आप नहीं कर रहे हैं। और आपको यह भी आप बार बार कह रहे हैं कि नहीं आपको 30 अगस्त तक डॉक्यूमेंट देना होगा, और तब जब आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तब फिर पूछा इंडियन एक्सप्रेस के, तब व्हाट डज इट मीन बाय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? अगर आप सब चीज आप अपने ही बात मान रहे, खुट्टा वही गाड़िएगा, तब स्पेशल इंटेंसिव आप जो कहते हैं बिना साइन करके फॉर्म दे दो, तो क्या इज इट द रियल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? क्या ये रियल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है? क्या मतलब हुआ? तब क्यों करा रहे जब बिना साइनिंग का आप ले रहे हैं, बिना डॉक्यूमेंट के ले रहे हैं? यह किसी रूप में स्पेशल, ये जानबूझ के साजिश है। और नोटबंदी के तर्ज पर जो कमजोर लोग हैं, जो वंचित हैं, जो अनपढ़ है, जो नहीं सब, जिसके पास घर नहीं है, जो जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके नाम को काटने की पूरी तरह से साजिश। एक और बात इंटरव्यू में आती है कि पत्रकार पूछते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट इंडियन एक्सप्रेस पूछते हैं कि अगर 30 अगस्त तक भी जो जमा नहीं करा पाया तो उसका क्या होगा जी। तब जवाब में कहता है कि जो ईआरओ है उनको नोटिस देगा, और उसके बाद ईआरओ की इच्छा है कि वो उसको जांच के बाद वो उसको रखे या न रखे। तो क्या माने, बिहार के लोगों की नागरिकता ईआरओ के भरोसे है? ललित जी, आप देखिए कि जैसे ही ये
डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। और एक नई बात कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के क्रम में जो हमको अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, उसके लिए क्या जो भीड़ है 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ 8 लाख लोग, और हम लोग 534 ब्लॉक है, क्या संभव है कि सबका बन जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आवासीय प्रमाण पत्र? तो आपको नहीं इसका। और तब क्या कहते हैं कि यदि आप 30 अगस्त तक नहीं दीजिएगा तब आपको नोटिस भेजा जाएगा ईआरओ द्वारा। हाँ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के द्वारा। और ये अल्टीमेटली अपना जो ये पाप कर रहे हैं, अपना जो ये कुकर्म कर रहे हैं, अपना जो ये साजिश कर रहे हैं, अपना जो लोगों को वोटर्स को परेशान कर रहे हैं, ये अपना जो है भार ईआरओ पर कर रहे हैं। कि अगर ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो एसडीओ और उसके रैंक का पदाधिकारी है, अगर वो संतुष्ट होगा तो आपका नाम आ जाएगा, नहीं वो नोटिस भेजेगा। तो इसका अर्थ यही ना हो कि नागरिकता का जिम्मा आप ठेका ईआरओ के पास चलाएं। अब ईसीआई आप कहते हैं कि हम हमारे आदेश से 326 के आर्टिकल 326 पर होगा, और अब अपना ठिकरा आप बोल रहे हैं ईआरओ पर। तो ईआरओ क्या है? ईआरओ तो राज्य सरकार का। इसका मतलब माननीय नीतीश जी ये समझ लीजिए कि ईसीआई और या जो ऊपर से बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है आपके माथे पर तेल फोड़ रहा है। चूंकि हमारे यहाँ जो ईआरओ है दे ऑल आर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राज्य सरकार का कर्मचारी। वो तो वही बात हो गई कि बिहार में कहते हैं कि काका आप जो कहते हैं सब बतिया ठीक है, कहीं खुट्टा वही जी गड़ी। तो अंतिम सवाल, किताब 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की तारीख है। हाँ। क्या जजमेंट आता, आप क्या उम्मीद करते हैं? हम ये जिस तरह की भाषा इस ईसीआई जो ज्ञानेश कुमार ने अपने इंटरव्यू में दिया है, तो इस तरह से लोगों को थका देगा कि बाद में फिर न्यायालय भी कोई उस कैपेबल नहीं होगा, कॉम्पिटेंट नहीं होगा कि न्यायालय चले जाए और कोई रिलीफ मिल जाए। एसपी सारा खाता बंद करके वोटर्स को परेशान कर देगा और वोटर्स की छट्टी हो जाएगी। तो 28 जुलाई को आप सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं? कैसा सुप्रीम कोर्ट से तो हम लोग बीच में ही इंटरप्ट उनको करना चाहिए। मैंने पिछले आपका जो सावधान 4 में कहा था कि 21 तारीख को अपडेट मांगा गया है। अभी तक आपका लीगल सेल 10 तारीख का जजमेंट, आज 13 तारीख हो गया, अभी तक लीगल सेल ने आपको नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने आपको कहा कि आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड मान लेना चाहिए। तो लीगल सेल कहां कौन सी खंगाल रहा है, किस बात की जानकारी लेना चाह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का सजेशन है इट शुड बी ओबेड बाय द ईसीआई, इसको मान लेना चाहिए ईसीआई को। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो आयोग आदेश को नहीं मानता है वो क्या सुझाव मानेगा? चूंकि देखिए सोए हुए को जगाया जा सकता है, और जो जगा हुआ है इसका मतलब है ये जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत ये काम हो रहा है ताकि दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति यहाँ हो। आम वोटर भी हम लोग का परेशान है। वोट तो हम लोग इंडिया गठबंधन को देते हैं, वोट हम लोग बीजेपी के खिलाफ देते हैं, और जीत कैसे बीजेपी जाती है? तो सवाल इसमें साफ दिख रहा। एक बात तय है कि पूरे बिहार में अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ एक ही चर्चा है, लोग सब काम छोड़ के किसी तरह फॉर्म भरने में लगे, जिधर देखो फॉर्म भरना, सारी दिनचर्या ठहर गई है। बाहर जो रहते हैं प्रदेश में वो लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद सवाल तब वही अटका है कि क्या बिहार के उन लोगों की नागरिकता सवालों के घेरे में। ललित जी, हम उसमें अपना एक अपील आपके माध्यम जिनके पास वो 11 प्रमाण पत्र नहीं है, क्या उनकी नागरिकता लोगों खतरे में? एक बड़ा सवाल है सर। हम आपके माध्यम से ललित जी, केबीसी के माध्यम से, चूंकि केबीसी एक पॉपुलर न्यूज एजेंसी है, मीडिया हाउस है, तो हम आपके माध्यम से अपने तमाम मतदाता से अपील कर रहे हैं, विशेष तौर पर जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है, सभी भी कोई आपके हो ना हो, आप सबसे अपील कर लीजिए। हम सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि आप सजग रहिए। आप अपना आधार कार्ड और ईपिक कार्ड, जो वोटर कार्ड है, राशन कार्ड, जरूर उसमें मेंशन करके सिग्नेचर कीजिए, ताकि 28 तारीख को फिर से जब बहस हो तो इलेक्शन कमीशन जो है स्केप नहीं करे, भाग नहीं सके, और उसको हर हालत में आधार कार्ड और
वोटर कार्ड और राशन कार्ड को मान्यता देना पड़े और हम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटने से बचाया जा सके। हम यहाँ से तमाम मतदाता भाइयों से अपील करते हैं कि आप सजग रहिए और बीएलओ को पकड़ के आप अपना सिग्नेचर कीजिए और आधार कार्ड का नंबर या वोटर आई कार्ड का नंबर और राशन कार्ड का फोटो प्रति दीजिए। तब उस पर वोटर आई हस्ताक्षर कार्ड का नंबर तो ऑलरेडी फॉर्म पे छपा ही रहता छपा है तो आधार कार्ड का दीजिए, नहीं हो तो राशन कार्ड का फोटो प्रति लगाइए। देखिए ये मेरा दिस राशन कार्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। राज्य है। सरकार आधार भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर भी कहाँ मान रहे। और वोटर आई कार्ड तो खुद चुनाव आयोग का, उसके बाद भी नहीं मान रहे। आधार कार्ड में ही लिखा हुआ है ये आपका आधार, आपका पहचान है, ये पहचान पर पहरा लगा रहा है ये ज्ञानेश कुमार। तो चलिए बिहार वासियों, आप जहां भी हैं हमारी इस अपील को सुनिए। अभी आप निश्चिंत नहीं हो सकते कि आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। तब तक आप निश्चित नहीं हो सकते जब तक आप वो 11 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते। और उसके बाद भी आपकी नागरिकता का भविष्य, आपका मतदाता होने का भविष्य ईआरओ के निर्णय पर निर्भर करेगा। तो सजग रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए सावधान बिहार। धन्यवाद। धन्यवाद।